बच्चा देखो, जब हम किसी से पैसा लेते हैं जिस कार्य के लिए, तो धर्म कहता है हमको उस कार्य की पूर्ति करनी ही चाहिए। जो उपरोहित्य कर्म है, पुरोहित्य कर्म जिसमें हम अनुष्ठान लेते हैं, तो ये वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूर्व से रहा है। समाज का जो ये ब्याह आदि, गृह आदि, नाना प्रकार की जो मांगलिक क्रियाएँ, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। जो पुरोहित पद पर रहे हैं, वो पद्धतियाँ बताना, मंत्र जाप आदि के द्वारा उनके विघ्नों के निवारण करने की संकल्प वृत्ति धारण, बहुत से रहे हैं। अब क्या है, हमसे त्रुटियाँ हो रही हैं, इसलिए पतन होने की बहुत ज़्यादा। स्वयं यदि हम ना त्रिकाल सहित तो 2 बार संध्या गायत्री, अगर संध्या नहीं कर रहे, गायत्री नहीं कर रहे, तो ब्रह्मणत ही नहीं है। दूसरी बात, अब जब हम किसी से कोई अनुष्ठान का दक्षिणा लेते हैं, भेंट लेते हैं, तो वो चाहे ₹1 हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, लिया तो लिया। स्वयं कर दे, वो एक अलग बात हो गई। पर ऐसा तो नहीं है, अब तो अनुष्ठान का तय होता है, नहीं होता? तो फिर मंत्र भी तय होता है कि हम इतने लाख मृत्युंजय जप करेंगे या इतने हज़ार करेंगे और इतना लेंगे। हाँ, ये हम कार्य करेंगे, पूर्णतया करेंगे। अब आप उसकी जो दक्षिणा स्वेच्छा से दे दें, वो भगवत स्वरूप मानकर, बेचा नहीं, माँगा नहीं, तय नहीं किया, जो आ गया। तो इसीलिए वो तेज और तप से संपन्न महापुरुष होते थे। पूर्व में आप इतिहास को पढ़ करके देखो। अब अगर हमने किसी से माना कि 10,000 रुपया लिया कि हम आपका इतना पाठ करेंगे, आप उतना पाठ नहीं करेंगे तो वही आपका अपराध बन जाएगा, वही आपकी गलती बन जाएगी। वो जजमान तो जानता नहीं ना, वो तो जानता नहीं, वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया। आपने कहा मुझे 10,000 चाहिए, भेंट दो, मैं पूरा पाठ करूँ, 10,000 दे दिए। अब आप पाठ, वो तो आप 4 पन्ना और पलटा दो या जो भी करो, वो आपके ऊपर आएगा। फिर वो आपकी गति बिगाड़ देगा। फिर वो आपका ये जीवन और आखिरी परिणाम दोनों को बिगाड़ देगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अगर हम अनुष्ठान लेते हैं तो अक्षरशः उसको पूरा करेंगे। दक्षिणा प्रदान नहीं है, प्रधान है अनुष्ठान लिया है, तो उसको पूरा करेंगे, कोई देखे, सुने, ना सुने, भगवान साक्षी है। तो वो मंगल करने वाला है सबका, तो जजमान का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। देनहार तो कोई और है, जो देते रहे दिन-रैन, वो क्या देगा? और वो देगा तो आनंद में कर देगा, नहीं कहते? भगवान बड़े कृपालु हैं, उनका लक्ष्य बना करके हम, वैसे प्रायः पहले ये सब नहीं था, तय करना या ऐसा कीमत रखना। जो शास्त्र की बात है, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे, तो हम सामने वाले का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। अगर हमसे चूक हुई, तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो अगर आप मृत्युंजय जाप का नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं या किसी भी का संकल्प, तो आपको वही करना होगा। जैसे अपने संत वेश में हैं, किसी ने हमको दिए कि ये साधु सेवा के लिए, तो साधु सेवा में ही केवल लगने चाहिए। ये आपके गौ सेवा, वो गौ सेवा में ही लगने चाहिए। ये आपके पास जो चाहो आप कर, फिर आप अलग सोच सकते हो कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन वो जो दे रहा है और कह के दे रहा है कि साधु सेवा, तो फिर आपकी सोच नहीं रह गई, अब आपको करना है वही, या मना कर दो कि हम नहीं कर पाएंगे, आप ले जाइए। और अगर हाँ, तो वो साधु सेवा, नहीं तो फिर अपराध लग जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है। उसको अगर हम सही ढंग से समझ लें, तो अपना कर्तव्य ही हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। तो ये तो पूजनीय वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत है आपका कर्म करवाना, कोई निषेध तो है नहीं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म बताए गए हैं। तो उन्हीं में से आप जैसे चल रहे हो, तो या तो आप ना लो मृत्युंजय अमुक-अमुक अनुष्ठान, और लो तो फिर वही करो जो इसका अनुष्ठान लिया है। नहीं, ये मान लो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं, हमारे हृदय का विषय है, ये हमारी भक्ति का विषय है। अब वो जो अनुष्ठान लिया है, वो हमारे हृदय का विषय नहीं, वो उसकी बात है, उसकी रक्षा की बात है, उसका संकल्प है, तो हमको वो करना चाहिए। जैसे मानो कि आज हम आपका सप्तशती पाठ करेंगे पूरा, आप इतना, तो फिर हम पूरा सप्तशती पाठ करेंगे, उसमें पन्ना नहीं पलटाएँगे। कि भाई वो जजमान क्या जाने, अब 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे हम उसका पूरा, तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आप भगवत मार्ग के पथिक बने रहेंगे। नहीं तो फिर दुर्दशा हो जाती है। ये हम देखा है,
पूर्वाश्रम में जब उधर संन्यास मार्ग में थे, तो एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े कर्मकांडी, 8-10 विद्वान ब्राह्मण उनके साथ रहते थे। तो उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिए हुए थे, तो सफेद कपड़ों में ऐसे बांध के ऐसे रहते थे, तो आते थे वहां मिलने। तो वो आए और उन्होंने कहा कि अब 2-4 दिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो मृत्युंजय जाप के लिए जा रहे हैं, वो अपने परिकर से। फिर वो बाद में हमसे मिले नहीं आके, तो हम पूछा ऐसा होता है जैसे रोज आप मिले, तो वो ब्राह्मण ने दिखाई दे, तो बोले महाराज उनकी तो दुर्दशा हो गई, वो तो चारपाई से उठ ही नहीं पा रहे हैं, हुआ एक बार उनको हमारे सामने लाओ, मिलाओ आकर के। तो जब आए तो कहा मृत्युंजय जाप में कुछ गड़बड़ किया क्या, आपको क्या क्या मिला? तो उनका बहुत से रुपए, स्वर्ण सामग्री और सब चीजें, उनका गड़बड़ हो गया, अनुष्ठान में गड़बड़ हुआ है। अगर मंत्र का अनुष्ठान लिया, पूरा नहीं किया, तो आप पे ही तो आएगा। तो हम कहा आप जैसे बने वैसे अनुष्ठान यहाँ पूरा करो, उसको संकल्प से दो। वो नहीं जान रहा है, वो तो अपना काम कर दिया, अब आप पूरा करो। अपने ब्राह्मणों को बैठा लो, तुम स्वयं बैठो जितना बैठ पाते हो, और मंत्र पूरा करो, दो उसको, तब आप ऋण होगे, नहीं तो वो आपको घसीट लेगा। जो वो अपराध मोचन के लिए, पाप मोचन के लिए जो हम कार्य करें, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तो ले लिया ना संकल्प और भेंट ले ली, तो अब तो आप जिम्मेवार उसके आप हो गए। तो बच्चा ये सावधानी रखनी है, और ये सावधानी नहीं होती प्रायः, तो फिर अपने लोगों की बुद्धि गिर जाती है, और भगवत प्राप्ति या शास्त्र का जो लक्ष्य है वो हम भूल जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं?